सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरी ऑनलाइन क्लासों में, जिसका नाम है भास्कर क्लासेस। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाजकता के नियमों के बारे में। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2 की 3, 4, 5, 6 तक की भाजकता के नियम हम उस पार्ट में देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे 7 की भाजकता का नियम। साथियों, 7 की भाजकता के नियम लगभग 3 नियम हैं और मैं तीनों नियम आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो भी नियम आपको आसान लगता है आप उसी को अपने आप समझ लेना। इसको चलो शुरू करते हैं हम 7 की भाजकता का नियम। तो इसका जो पहला नियम है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। भाजकता का जो 7 की भाजकता है उसका पहला नियम है कि जो अंतिम अंक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, संख्या के अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक। अंतिम अंक का मतलब इकाई का अंक। तो संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा कर शेष अंकों में या शेष संख्या में जोड़कर 7 की भाजकता ज्ञात करना। ये हमारा है पहला रूल। यानी कोई भी संख्या दी गई है उसके अंतिम अंक यानी इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है और जो 5 से गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी उसे शेष जो संख्या बची हमारी उसमें जोड़कर हम 7 की भाजकता का पता लगाएंगे। इसके लिए आप इस जो ये हम घटना को अंजाम देंगे, इस घटना को आप बार बार इसको पुनरावृत्त कर सकते हो, इसको बार बार दोहरा सकते हो जब तक कि आपके पास सरलतम अंक नहीं आ जाता है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, इसका एक उदाहरण लेते हैं और ये कैसे मेथड अपनाना है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 99,764 ये हमारी संख्या है और हमें पता करना है कि क्या 99,764 में 7 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारे पहले रूल के अनुसार हम देखेंगे कि इस संख्या का यानी 99,764 इसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक कौन सा है, ये 4 है। तो हम इसको इससे अलग कर लेते हैं। तो ये 4 हमारा अंतिम अंक है, इसको हमें 5 से गुणा करना है। तो हम इसको यहीं पे 5 से गुणा कर दें, इंटू 5। तो हमारे पास कितना आया, 4 पंजे 20 आ गया। तो गुणा कर, इस गुणा को 4 को 5 से गुणा करने पर जो 20 आया इसको क्या करना है, शेष अंकों या शेष संख्या में जोड़कर 7 की भाजकता का पता लगाना। यानी इस 20 को हमें इस शेष जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 9,976 जो बचे इसमें इस 20 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ दीजिए इसमें 20, ये 20 मैंने जोड़ दिया। जोड़िए, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6, 7 और 2 9, ये 9 और ये 9। अब देखिए साथियों हमारे पास संख्या हो गई 9,996। अब इसमें भी हम अभी पता नहीं लगा सकते हैं, तो मैंने कहा है कि इस नियम की पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसको बार बार दोहरा सकते हैं। तो यहाँ से अंतिम अंक को अलग कीजिए 6 को और इसको गुणा कर दीजिए 5 से। तो 6 पंजे 30, ये जो 30 आया इसको शेष अंकों में यानी 999 में जोड़ दीजिए। तो ये हमने इसको जोड़ेंगे, इसको प्लस करना है हमें। तो यहाँ 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 का 2 हासिल की 1, 9 और 1 10। यहाँ 1029 आ गया है। अभी भी हम नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, अंतिम अंक अर्थात इकाई के अंक को इससे अलग करेंगे और इसको 5 से गुणा करेंगे। देखो 9 पंजे 45, इस 45 को आपको क्या करना है, शेष जो हमारा 102 अंक है इसमें जोड़ देना है। तो ये 45 में प्लस करेंगे हम, 5 और 2 7, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 1 का 1, हमारे पास आया 147।
इसमें से हम क्या करेंगे, इससे 7 को भी अलग करेंगे, इकाई के अंतिम अंक को। इसको 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, ये 35 आपको इसमें शेष अंक जो 14 बचा उसमें जोड़ देना है। तो हमारा जोड़ आएगा, देखो 4 और 5 9, 3 और 1 4, तो हमारे पास लास्ट में ये अंक आया 49। तो 49 से हमें पता करना है कि क्या 49 7 के पहाड़े में आते हैं, तो हाँ 49 है वो 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 का पहाड़ा अगर हम 7 बार बोलेंगे तो 49 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो ये है हमारा पहला नियम कि आपको करना क्या है, संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करके जो संख्या आई उसको आपको शेष अंकों में जोड़ते जाना है, और जब तक जोड़ते जाना है जब तक आप पहचान नहीं जाओ कि अंतिम अंक में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको बात एकदम सही समझ में आ जाए। दूसरा उदाहरण लेंगे हम इसका। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम 60,158। 60,158 ये उदाहरण लिया हमने। तो यहाँ से हम इसको जांच करेंगे। 60,158 क्या करना है साथियों, अंतिम अंक को अलग करना है। अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है, 8 पंजे 40, 40 को शेष अंक में जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 1 5, 0 6। फिर इसको अंतिम अंक को अलग करना है और 5 से गुणा कर देना है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, इस 25 को आपको शेष अंक में जोड़ देना है। बहुत आसान है और आप तेज गति से कर सकते हैं। जैसे 5 और 5 10 की 0 असल की 1, 2 और 1 3 हो जाएंगे, और ये 6 के 6 630। अब यहाँ आप इसको 5 से गुणा कीजिए, 0 आया, 0 को 5 से गुणा किया तो 0 आया, 0 इसमें जोड़ दीजिए, कितने आए 63। यहाँ आपको पता चल गया कि देखिए 7 के पहाड़े में 63 आते हैं, 7 नाम 63। यहाँ नहीं पता चल रहा तो आप इसको अलग कीजिए, इसको 5 से गुणा कीजिए, 5 दिए 15, 15 को शेष अंक में जोड़ दीजिए, 15 और 6 21। अब तो यहाँ तो पता चल ही जाएगा कि 7 या 21 होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस संख्या में 7 का भाग जाएगा और किस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाती है कि जो 7 से विभाजित नहीं हो तो हम कह देंगे कि उस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। साथियों एक बात और है कि लास्ट में 0 भी शेष फल बच सकता है। अगर 0 आ जाता है तो भी 7 का भाग पूरा जाएगा। तो ये थी हमारी पहली विधि जिसमें हम संख्या के अंतिम अंक के आधार पर 7 की भाजकता का पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी विधि। इसकी जो दूसरी विधि है वो क्या होगी, 7 की भाजकता की दूसरी विधि। इसमें क्या करना है, जो संख्या है, संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का जो अंक है, अंतिम अंक को 2 से गुणा कर शेष संख्या में से घटाकर 7 की भाजकता का पता लगाना या ज्ञात करना। तो यहाँ जो दूसरी विधि है हमारी, उसमें हमें क्या करना है, अंतिम अंक को 2 से गुणा करना है। पहली वाली विधि में हम 5 से गुणा कर रहे थे और उसको शेष अंक में जोड़ रहे थे। यहाँ आपको क्या करना है कि शेष अंक में से घटाना है। तो चलिए इसका भी हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, इस विधि को भी आप बार बार पुनरावृत्त कर सकते हो जब तक कि आप सरलतम अंक तक नहीं पहुंच जाते हो। तो देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, 4473। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, हमसे पूछा जाता है कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी, तो हमें इसका पता लगाना है इस विधि से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको 4473। इसको आपको क्या करना है, अंतिम अंक को, यानी ये हम इस अंतिम अंक को अलग कर लेते हैं, इसको 2 से गुणा करना है। 6 आया, इस शेष अंक यानी 447 में से 6 को घटा देना है। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, 4 के 4 और ये 4 के 4। अब 441 आ गए। इसमें से आपको क्या करना है, इस शेष अंक को वापस 2 से गुणा करना है और 2 एकम 2, इसको आपको इसमें से घटा देना है। तो देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 शेषफल बचेंगे और 4 के 4। तो यहाँ हमें पता चल गया कि 7 के पहाड़े में 6
7 के पहाड़े में 42 आते हैं, यानी 7 छिके 42, अर्थात 42 है वो 7 से विभाजित होती है। तो यह जो संख्या हमारी 4473 ये भी 7 से विभाजित होगी। तो इस विधि को आप इस तरह से पुनरावृत्त करके बार बार अब इसको दोहरा कर हम 7 की भाजकता का पता लगा सकते हैं। तो चलिए इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम। इसका हम दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण है हमारे पास 33,488। मान लीजिए ये कोई संख्या है, हमें पता लगाना है कि क्या ये 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलिए 33,488, इसका अंतिम अंक, इसको 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा करने पर ये 8 दूनी 16, इसमें से 16 को घटा देना है। 8 में से 6 घटा दो 2, 4 में से 1 घटा दो 3, यहाँ 3 और यहाँ 3। फिर इस अंतिम अंक को वापस 2 से गुणा करो आप, 2 दूनी 4, 333 हमारे शेष अंक है, इसमें से इस 4 को घटा दीजिए। देखिए 3 में से 4 नहीं घटते हैं तो ये इससे हासिल लेगा, ये हो गए 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, यहाँ बच गए 2 क्योंकि इसने इसको हासिल दी थी, ये 3। अब यहाँ हमारे पास आ गए 329। इसके अंतिम अंक को आप अलग कर लीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 9 दूनी 18, ये 18 इसमें से घटा दीजिए आप। शेष अंक जो हमारा 32 है उसमें से 18 घटा दीजिए। 8 2 में से 8 नहीं जाते हैं, इससे हासिल लेगा 12, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, यहाँ बच गया शेष 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ हमें पता चल गया कि 7 के पहाड़े में 14 आते हैं, अर्थात 14 है वो 7 से विभाजित होता है। तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाती है जो 7 से विभाजित नहीं होती हो तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो ये थी हमारी दूसरी विधि जिसमें हम संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करेंगे और फिर घटाएंगे शेष अंक में से। और इससे पहले वाले में हमने बता ही दिया कि 5 से गुणा करना है और शेष अंक में ऐड करना है, जोड़ना है। चलिए एक और विधि मैं आपको बताता हूँ, इसमें तीसरी विधि जो हमारी आखिरी विधि होने वाली है। हम बात करेंगे हमारी आज की तीसरी विधि की, जो भी वो तीसरी विधि भी हमें 7 की ही भाजकता के बारे में बताएगी। तो इसमें क्या करना है, जो आपकी ये बड़ी संख्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है, बड़ी संख्याओं के लिए है। तो इसमें क्या करना होता है, जो संख्या है, संख्या के जो अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंकों को शेष संख्या में से घटाकर 7 की भाजकता ज्ञात करना। तो साथियों ये कुछ बड़ी संख्याओं के लिए है। इसमें जो नियम है मैं आपको समझा दूंगा कि संख्या के अंतिम अंक यदि शेष अंकों से बड़े होते हैं तो हमें छोटे वाली संख्या को घटाना है, और यदि अंतिम अंक छोटे होते हैं शेष अंक थे तो हमें शेष अंक में से घटाना है। आप उदाहरण से समझ जाओगे, तो उदाहरण द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 69,13,445। अब इस विधि के माध्यम से हम इसकी जांच करेंगे कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ लिखा है हमने कि संख्या के अंतिम 3 अंकों को शेष अंकों में से घटाना है। तो यहाँ देखिए आप 3 अंक अंतिम, 1, 2 और 3, ये हमारे 3 अंतिम अंक हो गए। यहाँ किसी से गुणा नहीं करना है आपको। अगर यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि ये 3 अंक शेष अंक से ज़्यादा है तो हम शेष अंक को इसमें 3 अंकों में से घटाएंगे, और यदि ये जो 3 अंक है वो शेष अंक से छोटे हैं तो शेष अंक में से इसको घटाएंगे। एक उदाहरण और लेंगे हमेशा जिसमें ये नियम भी हम देखेंगे। तो 445 हमारे इस पूरी संख्या के अंतिम 3 अंक है, इसको इसमें से घटाना है। 445 को इसमें से घटा दीजिए। देखिए 3 में से 5 नहीं घटेंगे तो ये इसको हासिल देगा 13, 13 में से आप 5 घटा देंगे तो 8, यहाँ रह गया 0, 0 में से 4 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटा दोगे तो 6, यहाँ रह गया 8, 8 में से आप घटा दो 4 तो 4 शेष रह गए और ये 6। अब अंतिम अंक देखिए आप कौन से, हमारा अंतिम अंक 1, 2, 3, यहाँ देखिए ये अंतिम अंक है। अब इस अंतिम अंक को हम 6 में से नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा अंतिम तीनों अंक शेष अंक से बड़े हैं, तो आप इस शेष अंक को इसमें से
घटा दीजिए, यानी 6 को इसमें से घटा देंगे। तो 8 में से आपको घटाने हैं 6, तो बचेंगे 2, यहाँ रह गए 6 और ये बच गया 4। इस प्रकार हमारे पास लास्ट में 3 अंकों की संख्या बच गई 462। अब आपको 462 में 7 से इसको विभाजित करके देख लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ हमारे पास 3 अंकों की संख्या आ गई है। देखो 7 का भाग देंगे हम इसमें, तो 7 छिके 42, घटाएंगे 46 में से 42 तो 4 बचेंगे, फिर 7 छिके 42, अर्थात ये वाली संख्या हमारी 7 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अगर साथियों जैसे बड़ी संख्या में आप इस विधि को उपयोग कर रहे हो तो यहाँ बहुत इजी है कि हमारे पास जो अंतिम अंक आया 462, तो हम इसको वैसे भी देख सकते हैं जो हमारी इससे पहले वाली सेकंड विधि थी कि इसको 2 से गुणा कर दो 4 और इसमें से घटा दो, यानी दुगुना अंतिम अंक का दुगुना करके शेष अंक में से घटाना, जो हमारा दूसरा नियम है। तो यहाँ बच गए 42, तो 7 छिके 42 होते हैं, भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जा रहा है। तो अगर आप 3 अंकों तक पहुंच जाते हो किसी बड़ी संख्या में, तो हमारी जो पहली विधि या दूसरी विधि, उन दोनों की सहायता से भी लास्ट में जाके आप इसका जो 7 की भाजकता का है वो पता लगा सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम दूसरा। इसमें हम देखेंगे 38,409, 38,409, इसकी भाजकता की जांच करने की इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो विधि हम यही काम में लेंगे। तो अंतिम 3 अंक देखो 1, 2 और 3, शेष हमारा 38 बचा। अब 38 छोटा है 409 से, तो हम 38 को 409 में से घटा देंगे, इस वाले अंक को माइनस कर दीजिए। 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 शेष बचेगा। यहाँ 10 में से 0 में से 3 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेगा, तो यहाँ रह गया 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, यहाँ रह गया 3। तो अब हमारे पास देखो ये 371 आ गए। या तो आप डायरेक्ट पता करो भाग देकर कि 371 7 से घटेंगे या नहीं। तो देखो 7 पंजे 35, 2 और 7 या 21, तो भाग जा रहा है। तो हम कह देंगे 371 है वो 7 से विभाजित है, इसका मतलब 38,409 भी 7 से विभाजित होंगे। अगर दिक्कत आ रही है तो फिर वही हमारी विधि, या तो आप 5 से गुणा करके इसमें ऐड कर दो, 5 एकम 5 प्लस कर देंगे तो 37 और 5 42, या फिर अगर आप ये वाली पहले वाली विधि नहीं अपना रहे हो तो आप दूसरी वाली अपना लीजिए। इसको 2 से गुणा करके 2 एकम 2, इसमें से घटा दीजिए, 2 में से घटा देंगे तो 35, 7 पंजे 35। आप लास्ट में दोनों में से कोई सी विधि भी काम में ले सकते हैं। तो साथियों ये हमारी थी 7 की भाजकता का पता करने की 3 विधियां। आपको जो अच्छी लगे वो विधि आप काम में लीजिए और उस विधि को समझिए आप। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले भाजकता के नियमों के साथ। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।